नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानंद क्लासेस के टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों बात है 1113 की और हम पढ़ रहे थे अजमेर का इतिहास। और अजमेर में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चौहान वंश। और चौहान वंश में दोस्तों वासुदेव चौहान के बाद शासक हुए। वासुदेव चौहान के बाद दोस्तों शासक हुए, छोटे छोटे शासक आए और उनके बाद में दोस्तों अगले शासक आते हैं 1113 में। 1113 में अजमेर के जो शासक बनते हैं दोस्तों उनका नाम है अजयराज। क्या नाम है? अजयराज। 1113 में अजमेर की शासन व्यवस्था संभाली अजयराज ने। और दोस्तों अजयराज ने दोस्तों एक शहर बसाया जिसका नाम है अजय मेरू। क्या नाम है? अजय मेरू। और अजय मेरू का वर्तमान नाम है दोस्तों अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। और अजयराज ने अजमेर को अपने साम्राज्य की बनाई राजधानी। क्या बनाया? साम्राज्य की राजधानी। तो हमने पढ़ा चौहानों की प्रारंभिक राजधानी तो थी अहिछत्रपुर नागौर, जो बनाई वासुदेव चौहान ने। अब नागौर से राजधानी ट्रांसफर कर दी साहब। कहां से ट्रांसफर कर दी? अजमेर। और अजमेर को राजधानी बनाने वाला कौन है? अजयराज। कब ट्रांसफर की है? 1113 में। अब दोस्तों अजमेर को इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी बना ली, अजमेर शहर की स्थापना कर दी। अतः अजयराज जो है ना, अजयराज का काल दोस्तों, अजयराज का काल चौहान साम्राज्य का, इनका काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। इस शब्द पे बल दो दोस्तों, निर्माण काल। यानी कि ये अजयराज बल देता है, अजयराज करवाता है। क्या करवाता है? निर्माण। अजमेर में बहुत सारा निर्माण करवाया अजयराज ने, अतः इसके काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहते हैं। इसने निर्माण करवाया, जैसे कि इसने दोस्तों चांदी के सिक्के चलवाए। अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को तो कहते हैं टकसाल। और जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का अध्ययन करता है, जो व्यक्ति सिक्कों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। जो व्यक्ति सिक्कों का अध्ययन करता है उसे तो कहते हैं दोस्तों न्यूमिस्मेटिक। और जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल। और अजयराज ने दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए। और चांदी के सिक्के चलाए दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक का नाम है श्री अजय देव। श्री अजय देव एक चांदी का सिक्का है, श्री अजय देव। और दूसरे का नाम है दोस्तों प्रिय द्रम। दो प्रकार के चांदी के सिक्के हैं, श्री अजय देव और दूसरे का नाम है प्रिय द्रम। इन सिक्कों पर लिखा हुआ था सोमलवती। सोमलवती या सोमलेखा। बंद करें गुरुजी मोबाइल। सोमलवती या सोमलेखा, इन सबको पर लिखा हुआ था। अब देखो इतिहास में कोई राजा कोई चीज का निर्माण करवाता है, तो किसी चीज का यदि निर्माण करवाता है ना, तो अधिकतर 95% वो अपने नाम पे करवाता है, या अपने बच्चों के नाम पे करवाता है, या अपनी पत्नी के नाम पे करवाता है। जैसे कि अजयराज ने शहर बसाया अजय मेरू, तो देखो यहाँ पे भी अपने नाम से। वर्तमान में नाम अजमेर मतलब अजयराज के नाम पर। दोस्तों इसने चांदी के सिक्के चलाए। क्या नाम है? श्री अजय देव। और सिक्कों पर लिखा हुआ था सोमलवती या सोमलेखा। जो दोस्तों पत्नी है, जो पत्नी है, किसकी पत्नी है? अजयराज की। यहाँ पर भी पत्नी का नाम लिख दिया। बताओ अजयराज की पत्नी का नाम क्या है? सोमलवती या सोमलेखा। सोमलवती या सोमलेखा। तो दोस्तों बात थी 1113 की। 1113 में अजमेर का राजा है अजयराज। अजयराज ने एक शहर बसाया है जिसका नाम है अजय मेरू। अजय मेरू का वर्तमान नाम है अजमेर। और इसने अजमेर को अपने साम्राज्य की क्या बनाई है? राजधानी। अजयराज का काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। यह दोस्तों निर्माण करने पर बल देता है। इसने चांदी के सिक्के चलाए। और चांदी के सिक्के चलाए इसने दो प्रकार के। एक का नाम है श्री अजय देव और दूसरे का नाम है प्रियद्रम। इन सिक्कों पर लिखा हुआ था सोमलवती या सोमलेखा, जो पत्नी है किसकी? अजयराज की। किसकी पत्नी है? अजयराज की। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अजयराज। कौन पढ़ रहे हैं? अजयराज। अजयराज दोस्तों एक बार परेशान हो गया
और परेशान हो गया मालवा के परमारों से। अजयराज एक बार परेशान हो गया, और कहाँ के परमारों से परेशान हो गया? मालवा के परमारों से परेशान हो गया। तो परेशान हो गया तो ये दोस्तों परेशान हो गया तो एक पहाड़ी पे आ बैठा। पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी। एक पहाड़ी पे आ गया और पहाड़ी का नाम क्या है? बीठली पहाड़ी। परेशान हो गया और एक पहाड़ी पे आ गया, पहाड़ी का नाम क्या है? बीठली पहाड़ी। और बीठली पहाड़ी पे आके एक दुर्ग गढ़वाया। एक दुर्ग गढ़वाया, जैसे कि पुराने जमाने में प्राचीन शब्दावली में हम कहते थे सोना गढ़वाया है। आज तो कहते हैं कि सोने से आभूषण बनवाए हैं, पहले कहते थे सोने से आभूषण गढ़वाए हैं। उसी प्रकार अजयराज ने बीठली पहाड़ी पर एक दुर्ग गढ़वाया। इसको बनवाया मत बोलो, ऐसे बोलो आप दुर्ग गढ़वाया। तो एक दुर्ग गढ़वाया, और कौन सी पहाड़ी पर गढ़वाया? बीठली पहाड़ी पर। और दुर्ग का नाम पड़ गया दोस्तों गढ़ बीठली। दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? गढ़ बीठली। एक दुर्ग गढ़वाया और नाम है गढ़ बीठली। गढ़वाया किसने? अजयराज ने। अतः इसका नाम पड़ गया दोस्तों अजय मेरु दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजय मेरु दुर्ग। इस दुर्ग को दोस्तों अरावली का अरमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अरावली का अरमान। इस दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहते हैं। इस दुर्ग को दोस्तों राजपूताने की कुंजी कहते हैं। इस दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहते हैं। इस दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कहते हैं। स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग है अजय मेरु दुर्ग, गढ़ बीठली दुर्ग, जिसे अरावली का अरमान कहते हैं, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, जिसे राजपूताने की कुंजी कहते हैं। इस दुर्ग को दोस्तों बिशप हैमर ने, एक इतिहासकार है बिशप हैमर, इस दुर्ग को दोस्तों बिशप हैमर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा। पूर्व का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। इस दुर्ग को बिशप हैमर ने दोस्तों पूर्व का जिब्राल्टर कहा। और दोस्तों कालांतर में इस दुर्ग का नाम पड़ता है तारागढ़। कालांतर में इस दुर्ग का नाम पड़ता है तारागढ़। अब यहां समझो आप, इस दुर्ग का नाम है तारागढ़। या तो इस दुर्ग को मैं तारागढ़ कहूं, या तो मैं इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहूं, या मैं कहूं इसे राजस्थान का सर्वाधिक स्वदेशी वाला आक्रमण वाला दुर्ग, या मैं ऐसे कहूं राजपूताने की कुंजी, या कहूं राजस्थान का हृदय, या बोलूं अरावली का अरमान, अजय मेरु दुर्ग, या गढ़ बीठली। सब एक ही दुर्ग के नाम है, और इसी दुर्ग का नाम तारागढ़ भी है। क्या नाम है? तारागढ़। अब थोड़ी सी तारागढ़ की बात करूं, या तो मैं तारागढ़ की बात करूं, या करूं मैं अजय मेरु दुर्ग की बात तो एक ही है, क्योंकि अजय मेरु दुर्ग का ही कालांतर में नाम पड़ता है तारागढ़। और तारागढ़ नाम कैसे पड़ता है? क्योंकि मेवाड़ के शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया, रायमल के पुत्र थे, और रायमल कुंभा का पुत्र है। मेवाड़ के शासक हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। ये पृथ्वीराज सिसोदिया के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आया एक बार ये दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजय मेरु दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने दोस्तों इस दुर्ग की, अजय मेरु दुर्ग की मरम्मत करा दी। इस दुर्ग की मरम्मत करा दी, जीर्णोद्धार करवा दिया इस दुर्ग का। और ये जब आया था ना अजय पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेके आया, और इसकी पत्नी का नाम था तारा। इसकी पत्नी का नाम क्या है? तारा। और इसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़।
अब पता चल गया ना इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कैसे पता बना। तो इसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़। अब मैं आगे तारागढ़ की बात करूं या फिर अजयमेरु दुर्ग की बात करूं, बात तो एक ही है, क्योंकि अजयमेरु दुर्ग को ही कहते हैं तारागढ़, तारागढ़ को कहते हैं अजयमेरु, इनको ही कहते हैं अरावली का अरमान, इन्हें कहते हैं राजस्थान का हृदय, इन्हें कहते हैं राजपूताने की कुंजी, इन्हें कहते हैं सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग। तो दोस्तों शासक है अजयराज। अजयराज ने बीटली पहाड़ी पर बैठकर मालवा के परमारों से परेशान होने पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और दुर्ग का नाम है दोस्तों बीटली दुर्ग, गढ़ बीटली दुर्ग। पंखा दुर्ग का नाम है गढ़ बीटली दुर्ग। और दोस्तों इसे अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं, इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं, इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, इसे राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं। यह राजस्थान का सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग है। दोस्तों बिशप हैमर ने इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, और कालांतर में इस दुर्ग का नाम पड़ता है तारागढ़, क्योंकि मेवाड़ के शासक हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम डाल दिया तारागढ़, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ गया तारागढ़। मैं यहाँ से इसे दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ, बात एक ही है। देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ लिख दिया तारागढ़, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोस्तों तारागढ़, तारागढ़ यहाँ से यहाँ लिखा है। तारागढ़ किस दुर्ग का नाम है? तारागढ़ नाम है अजयमेरु दुर्ग का, जिसे अरावली का अरमान कहते हैं, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, जिसे राजपूताने की कुंजी कहते हैं, उस दुर्ग का नाम है क्या? तारागढ़। और दोस्तों तारागढ़ दुर्ग की बात करूं या अजयमेरु दुर्ग की बात करूं, बात दोनों की एक ही है, क्योंकि अजयमेरु दुर्ग का नाम ही तारागढ़ है। तो तारागढ़ में दोस्तों मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है। बताओ तारागढ़ में क्या है? मीरान साहब की दरगाह है। और दोस्तों मीरान साहब की दरगाह पर घोड़े की मजार है, मीरान साहब की दरगाह पर घोड़े की मजार है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि घोड़े की मजार पर, इस घोड़े की मजार पर दाल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस घोड़े की मजार पर दाल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों तारागढ़, ये जो तारागढ़ है ये शिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, शिया मुसलमानों का, अजमेर वाला तारागढ़ शिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। क्या है दोस्तों? शिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो शिया वाले जो हैं उनका पवित्र तीर्थ स्थल है कौन सा? तारागढ़, जो कहाँ पे है? अजमेर में। इस तारागढ़ में दोस्तों दारा सिखों का जन्म हुआ, इस तारागढ़ में दारा सिखों का जन्म हुआ। औरंगजेब का पुत्र है दारा, औरंगजेब के पुत्र दारा, सूजा, मुराद और नहीं सॉरी ये शाहजहां का पुत्र है, शाहजहां के पुत्र थे दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। तो शाहजहां का पुत्र है दोस्तों कौन? दारा। दारा का जन्म हुआ तारागढ़ अजमेर में। ये वही तारागढ़ है जहां पर मालदेव की पत्नी उमादे, मालदेव की पत्नी का नाम क्या था? उमादे, जिसे रूठी रानी भी कहते हैं, जिसे रूठी रानी भी कहते हैं। रूठी रानी ने आजीवन समय बिताया। ये वही तारागढ़ है जहां पर मालदेव की पत्नी उमादे, जिसे रूठी रानी भी कहते हैं, ने अपना आजीवन समय बिताया। इस तारागढ़ में, अजमेर वाले में, इस तारागढ़ में दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड का बचपन गुजरा। इस तारागढ़ में पृथ्वीराज थर्ड का बचपन गुजरा। दोस्तों इस तारागढ़ में पृथ्वीराज थर्ड का
स्मारक बना हुआ है। पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक बना हुआ है। दोस्तों ये अजमेर वाला जो तारागढ़ है, इस तारागढ़ में 14 बुर्ज हैं। एक नया शब्द है स्क्रीन पे, बुर्ज। बुर्ज किसे कहते हैं? ये बड़े बड़े जो दुर्ग होते हैं ना, रणथंभौर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, ऐसे तो इसमें मकान महल होते हैं बीचों बीच, और चारों तरफ चार दीवारी होती है। चार दीवारी के साइड में बड़े बड़े पोल नुमा बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े खंभे होते हैं। उन बड़े बड़े खंभों को बुर्ज कहते हैं। और राजस्थान जीके में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक बुर्ज हैं। तो राजस्थान के सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है जैसलमेर का किला। और अजमेर में जो किला है तारागढ़, उसमें 14 बुर्ज हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया है कि अजमेर का जो तारागढ़ है उसके सबसे प्रसिद्ध बुर्ज का नाम क्या है। तो अजमेर के तारागढ़ के सबसे प्रसिद्ध बुर्ज का नाम है घूंघट बुर्ज। क्या नाम है? घूंघट बुर्ज। देखो ऐसी मान्यता है कि अजमेर वाले तारागढ़ में एक गुफा है, एक गुफा है, ऐसी गुफा है जो फाय सागर झील में होती हुई, फाय सागर झील में होती हुई चामुंडा माता के मंदिर को जाती है। किसके मंदिर को जाती है? चामुंडा माता के मंदिर तक जाती है। तो दोस्तों अजयराज ने बीठली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था गढ़ बीठली, जिसे अजयमेरू दुर्ग भी कहते हैं, जिसे अरावली का अरमान भी कहते हैं, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, जिसे राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं, जिसे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग भी कहते हैं। उसी दुर्ग को बिशप हैमर ने पूर्व का जबराल्टर कहा। और इस दुर्ग का कालांतर में नाम पड़ता है तारागढ़। क्या नाम पड़ता है? तारागढ़। और राजस्थान में तारागढ़ दो हैं, एक तो है तारागढ़ अजमेर में और दूसरा है तारागढ़ बूंदी में। एक तो अजमेर में और दूसरा वाला जो तारागढ़ है वो है बूंदी। और बूंदी वाला जो तारागढ़ है बूंदी में भी पड़ता है कौन? तारागढ़। और बूंदी वाले तारागढ़ को तिलस्मी कला कहते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे तिलस्मी कला कहते हैं। बूंदी वाला जो तारागढ़ है ना, तारागढ़, इसे तिलस्मी कला कहते हैं। और बूंदी वाले तारागढ़ के बारे में कहावत है कि शायद इस दुर्ग का निर्माण तो भूतों एवं प्रेतों ने करवाया है। भूतों एवं प्रेतों ने, ऐसी कहावत है कि बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण तो भूतों एवं प्रेतों ने करवाया है। देखो सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसका निर्माण परियों एवं फरिश्तों ने करवाया। तो दोस्तों राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का वह दुर्ग है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है कि इसका निर्माण तो शायद परियों एवं फरिश्तों ने करवाया। और क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान में वह दुर्ग कौन सा है जिसका निर्माण भूतों एवं प्रेतों ने करवाया, तो तारागढ़। और वैसे ही राजस्थान में क्वेश्चन और आता है कि भूतों एवं प्रेतों के लिए कौन सा दुर्ग फेमस है राजस्थान में, तो वह है अजबगढ़ भानगढ़। कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? भानगढ़ दुर्ग, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो ये बूंदी वाला जो तारागढ़ है, थोड़ी सी इसकी चर्चा करूं। इस बूंदी वाले तारागढ़ में दोस्तों एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भगुंजन। बूंदी वाले तारागढ़ में एक फेमस तोप है जिसका नाम है गर्भगुंजन। और गर्भगुंजन के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि गर्भगुंजन जो तोप है ये 16वीं शताब्दी की, गर्भगुंजन तोप 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप है। गर्भगुंजन जो तोप है दोस्तों, क्वेश्चन आया कि जो बूंदी वाला तारागढ़ है ना, इस दुर्ग में एक तोप रखी हुई है गर्भगुंजन, और गर्भगुंजन 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप है। क्वेश्चन ये आया कि 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप है, तो आंसर है गर्भगुंजन। एग्जाम में पूछा कि किलकिला गजरी का शंभुमान तोप है, तो कहाँ रखी हुई है? मेहरानगढ़ में। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि उस जमाने की एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तो जयवान तोप, जो जयपुर में रखी हुई है, जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। देखो दोस्तों हम पढ़ रहे थे अजयराज, और अजयराज ने एक
दुर्ग बनवाया जिसका नाम था अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग का कालांतर में नाम पड़ता है तारागढ़। तारागढ़ नाम यूं पड़ता है क्योंकि मेवाड़ के शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आया अजय मेरू दुर्ग, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की करवा दी मरम्मत, और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ गया तारागढ़। दोस्तों तारागढ़ में जाओगे तो वहां पाओगे मीरान साहब की दरगाह, और मीरान साहब की दरगाह पर घोड़े की मजार है, और घोड़े की मजार पर दाल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तारागढ़ दोस्तों ये शिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। कौन? तारागढ़। तारागढ़ में दारा सिकों का जन्म हुआ। तारागढ़ में मालदेव की पत्नी रूठी रानी ने आजीवन समय बिताया। तारागढ़ में पृथ्वीराज थर्ड का बचपन गुजरा। दोस्तों तारागढ़ में पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक बना हुआ है। इस तारागढ़ में दोस्तों 14 बुर्ज है। सबसे फेमस बुर्ज का नाम है घूंघट बुर्ज। और राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक बुर्ज हैं? तो है जैसलमेर का किला, 99 बुर्ज हैं, 99। इसमें एक गुफा भी है तारागढ़ अजमेर में, जो फायसागर झील से चामुंडा माता के मंदिर तक जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि तारागढ़ में 5 पानी के कुंड हैं। पानी के कुंड देखो डिटेल से पढ़ाते हैं हम। 5 पानी के कुंड हैं तारागढ़ में, और 6 दरवाजे हैं। 5 पानी के कुंड और दरवाजे कितने? 6 तारागढ़ अजमेर में। और दोस्तों एक तारागढ़ मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा वाला कहाँ पे पड़ता है? बूंदी, जिसे तिलिस्मी किला भी कहते हैं। इस किले के बारे में कहावत है कि शायद इसका निर्माण तो भूतों एवं प्रेतों ने करवाया। इसमें एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भगुंजन, और गर्भगुंजन 16वीं शताब्दी की एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि उस जमाने की एशिया की सबसे बड़ी। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है? अजयराज। अजयराज ने दुर्ग सौंप दिया अपने बेटे अर्नोराज को। अजयराज ने दुर्ग सौंप दिया अर्नोराज को। तो कल की क्लास में हम जो अगला शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्नोराज, है ना। अब दोस्तों यदि हमारी क्लास जो एक बना रहे हैं हम, ये यदि आपको पसंद आ रही हैं, देखो आगे से आगे आपको क्लास मिलती रहेंगी। सर रामानंद जी आपको पूरा टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, मैं जीके वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। कुछ जीके के टीचर हमारे पास और भी हैं, और भी हमारे पास कई सारे टीचर हैं। सब चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आपको क्लास छोड़ें, और जीके वाला पार्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। हमने आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ करवा दी हैं, जिसमें मैक्सिमम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने जिक्र किया है। उसके बाद में हमने चालू कर दिया स्क्रीन पे आपको अजमेर का चौहान वंश। तो दोस्तों यदि ये चैनल आपको हमारा पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, अधिक से अधिक लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।